अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करने के भरसक प्रयास किए, लेकिन उसके सारे प्रयास जो है वो विफल हो रहे थे, क्योंकि दुर्ग की रक्षा वीर जयमल राठौड़ जो है वो कर रहे थे। पहले प्रयास के अंदर उसने तोपों को चलाने के लिए एक मीनार या बुर्ज का निर्माण शुरू करवाया, और कहा जाता है कि उस बुर्ज को बनाने के अंदर जिस भी व्यक्ति ने एक टोकरी मिट्टी दी, उसको उसके बदले एक स्वर्ण मुद्रा दी गई। इसलिए आज भी हम उसको मोहर मगरी के नाम से जानते हैं। कभी चित्तौड़ जाए तो वो आपको दिखेगी वहां पर। और अंततः जब उसके शक्ति के सारे प्रयास विफल हो गए, तो उसने अंततः कूटनीति की चाल खेली, और उन्होंने राजा टोडरमल को संधि प्रस्ताव लेकर जयमल राठौड़ के पास भेजा। और राजा टोडरमल जयमल से मिलते, और संधि प्रस्ताव के अंदर जयमल से कहा कि बादशाह अकबर ने कहा है कि अगर आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और चित्तौड़ का दुर्ग बादशाह को सौंप देते हैं, तो आपको चित्तौड़ का सूबेदार जो है वो नियुक्त कर दिया जाएगा। जयमल ने वापस जो जवाब दिया था टोडरमल को कि आप जाकर बादशाह से कह देना, उसको बाद में हमारे यहाँ के कवियों ने पद्यबद्ध किया, जिसको हम दोहों के अंदर जो है काफी कई बार सुनते हैं। जयमल ने अकबर से ऐसा क्या कहा था? कहा कि जयमल लिखे जवाब जद सुन जे अकबर शाह। जयमल ने जब जवाब लिखा अकबर को, जयमल लिखे जवाब जद सुन जे अकबर शाह, आन फिरे गड ऊपरा टूटे सिरपात सा। मेरा सर जब तक धड़ के ऊपर है और जब तक मेरे सिर के टुकड़े नहीं हो जाते, तब तक तो आपको चित्तौड़ का दुर्ग जो है वो किसी भी हालत के अंदर नहीं मिलेगा। और है गढ़ मारो हूं धनी, असुर फिरे किम आन, ऊंची गढ़ चित्तौड़री दीधी मुझ दीवान। और आप बड़ा खूब कह रहे हैं कि आप मुझे चित्तौड़ का दुर्ग दे देंगे। चित्तौड़ का दुर्ग तो मेरा ही है और मैं ही इसी का धनी हूं। एकलिंग जी के दीवान महाराणा ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां जो है वो मेरे हाथ में दे रखी है, और मैं ही यहाँ का सूबेदार हूं। आप मुझे यहाँ का क्या सूबेदार बनाएंगे? और उसके बाद कहा जाता है कि